चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है सभी के? आशा करते हैं कि सब शानदार, बढ़िया और खूब जबरदस्त चल रहा होगा। कैसे हैं भाई सभी लोग? एकदम बढ़िया चल रहा है सब कुछ। कहीं को दिक्कत परेशानी? थोड़ा सा आवाज सर तेज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी भाई इस वीडियो एकदम ठीक चल रही है सब कुछ? ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? हाँ, तो थोड़ा सा आज लेट हुआ है और उसके बाद जो है वो लेट तो हल्का फुल्का रहा, लेकिन फिर भी ठीक है। कैसे हैं भाई? ठीक। चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम होमवर्क भी नहीं लगा पाए कि होमवर्क जो है आपने कल जो दिया था उसमें क्या सही आंसर रहा था। तो ऑलरेडी ज्यादातर बच्चों को पता चल गया होगा कि होमवर्क का आंसर क्या था। कमेंट आपके खूब ज्यादा उसमें रहते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि होमवर्क का आंसर क्या रहा था, किस तरीके से होमवर्क आपको देखने को मिला था। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑलरेडी एक बार जोरदार तरीके से हर बच्चा कमेंट बॉक्स में रेडी कमेंट कर दीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और इसके साथ ही साथ समय सीमा भी ले लेते हैं और आपके कमेंट बॉक्स में रेडी भी कमेंट में ले लेते हैं। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस का क्या सिलसिला है और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को आज कर पा रहे हैं। चलो, वॉइस वीडियो ठीक आ रही है? साउंड कम है? साउंड ज्यादा कम आ रहा है कि ठीक कम आ रहा है? अभी ठीक आ रहा है? एक बार देख लो भाई सभी लोग जरा सा। नीचे? अच्छा, नीचे नहीं है। चलिए अभी देख लो भाई, ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा एकदम? चलो भाई देखो भाई, साउंड मिलाइए सभी लोग। थोड़ा स्पीड लाओ, रेडी वगैरह थोड़ा तेजी से कमेंट करो भाई, एनर्जी आए। कंफर्म कर लीजिए कैसे होगा। चलिए ठीक है। हाँ, चलो कमेंट दिखाइए। क्लियर है? फिर भी मोबाइल की आज साउंड थोड़ा सा तेज कर लीजिए, है ना। जब तक ये तेज नहीं हो पाता तब तक मोबाइल के तेज कर लीजिए, और एप्लीकेशन और बाकी जगहों से बच्चे आ जाते हैं और हम उसके बाद सेशन को शुरुआत भी करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धीमे तेज कहीं ना कहीं चलता ही है। हाँ ठीक है। तो आज क्या रहा, क्योंकि आज रुद्राभिषेक था, तो रुद्राभिषेक की वजह से जो है वो थोड़ा सा मैं लेट भी आया। 8:45 पे आज मुझे जेई के लिए बच्चों को नोटिफिकेशन भी देना था कि जेई के बैच कब आ सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो भी नहीं आ पाया। इस वजह से जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया। मैं जल्दी में मैं रहा आज काफी, क्योंकि समय लगा। चलिए पहले क्वेश्चन से आते हैं और पहले क्वेश्चन पे शुरुआत करेंगे। अगर k पावर 4 प्लस 1/k पावर 4 बराबर 47, तो k पावर क्यूब प्लस 1/k पावर क्यूब इज इक्वल टू वाट। समय आपके पास मैं दे रहा हूं मात्र 30 सेकंड का, भी समय ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी चलो बताओ भाई क्या हो सकता है। आवाज कम है मैंने बोल दिया है, अभी आवाज आएंगे वो तेज कर देंगे, है ना। और बहुत ज्यादा समय तक आज क्लासेस आपकी नहीं चलेंगी। चौथा वाला जो प्रैक्टिस सेट है वो थोड़ा सा छोटा चलेगा, आधे एक घंटे का ही मैं क्लास लूंगा। और हाँ, चलो 18 आसान क्वेश्चन है, सबका आंसर आ जाने चाहिए, और किसी का नहीं आया तो मार खाने वाला काम होना चाहिए। चलो, आया नहीं आया? आ गया? ठीक है, आओ समझते हैं। समय तो घंटी बच गई। अगर मैं दोनों साइड में दो जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहां क्या बन गया? 47 और 2 49 बन जाता। मैं जैसे यहां पर स्क्वायर हटाऊंगा ये अंडर रूट में 49 आएगा। इसको क्या मैं 7 बोल सकता हूं कि नहीं? सेम इसी तरीके से अगर मैं यहां पर फिर से दो जोड़ दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? k प्लस 1/k का होल स्क्वायर और बराबर 7 दोनों आएगा। फिर मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा, फिर ये स्क्वायर रूट में आएगा। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली रूट 9 ना बोल के 3 बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? बिल्कुल। अब मुझे क्या चाहिए था कि k क्यूब प्लस 1/k क्यूब चाहिए था मुझे। k प्लस 1/k पता है, तो अब मैं कैसे कर पाऊंगा? k प्लस 1/k पता है, k क्यूब चाहिए, तो जो भी वैल्यू दिया उसी का क्यूब माइनस 3 टाइम्स उसी का मल्टीप्लाई। 3 त्रिका 9 या 27 माइनस 9 यानी 18। एक बार मैं देखना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में क्या सबका ही आ रहा 18? अरे हाँ या ना? आवाज तेज अब हुई है? हो गई है क्या? आवाज तेज हो गई है? अभी भी नहीं हुई है? हाँ, थोड़ा सा स्लो है, कोई बात नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करिए। देखिए कि कहाँ गड़बड़ है। 18 सभी का आ रहा है। चलो पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर है, सेकंड पे आते हैं। 3 पावर ए बराबर 27 पावर बी बराबर 81 पावर सी, और ए बी सी का मल्टीप्लाई करने पे 144 आता है। तो 12 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/5c का वैल्यू कितना आएगा? चलो समय स्टार्ट नाउ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा तेज, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीजें तेज हो जाएंगी, है ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ,
क्योंकि आज व्रत भी होता है थर्सडे के दिन हम लोग का, तो हमने सोचा ये इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता रुद्राभिषेक कराने का, है ना, तो इसलिए मैंने आज रुद्राभिषेक करा ही दिया फाइनली, और वहीं से मैं सीधे आ रहा हूं। चलो आया, जय श्री महाकाल। नहीं आया, अरे ये तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा और दिमाग लगाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आया भाई, चलो समझते हैं। अच्छा देखो, क्या इसको मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं? 3 त्रिका 9 होती है 27। अगला 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। अगला 3 की पावर a। यार बेस सेम है, बीच में बराबर लगा है तो पावर्स भी बराबर हो जाएंगे, तो a बराबर 3b बराबर 4c हो जाएगा। अगर मैं यहां पर abc का अनुपात निकालता हूं, मान लो, तो a को मैं ढकूंगा 4 तिया 12, b को मैं ढकूंगा 4 1 का 4, c को मैं ढकूंगा 3 1 का 3। क्या abc का अनुपात 12 4 3 आएगा? आ गया। अब जरा यहां देखो, यहां पर तीनों का मल्टीप्लाई वो कह रहा है 144 आना चाहिए, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 तिया 12 बढ़े हम 144 ही आ रहा है, तो 144 बराबर 144, तो x की वैल्यू यहां पर 1 आ गई। खत्म हो गया बवाल, यानी ये 12 ही होगा, ये 4 ही होगा और ये 3 ही होगा। अब रख लो 1/12 प्लस 1/4 दूनी 8 और 5 तिया 15। 12 8 और 15 का लासापा होगा 120। 12 दहाई में 120, 15 8 120 और 15 8 120, 15 10 25 8 33 बटे 120, 3 1 का 3, 3 चौका 12, 11 बटे 40। कमेंट दिखाओ। ओ है ही नहीं 11 बटे 40, 1 बटे 12। अच्छा आगे 12 भी लिखा हुआ है, हाँ आगे 12 भी लिखा हुआ, ठीक है। 4 तिया 12, 4 दहाई में 40, 11 तिया 33 बटे 10, ऑप्शन नंबर बी। आगे 12 भी लिखा हुआ, इस वजह से आपके पास वो भी आंसर आएगा, है ना। अगर वो नहीं लिखा होता तो मैं यही बता देता, लेकिन आगे 12 भी तो लिखा है। ठीक है, अभी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, जो सबको आना चाहिए था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो अगला क्वेश्चन क्या। ठीक है, चलिए अभी ठीक हो जाएगा मेरे भाई पंकज। आओ, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल दे रखा है, यानी L प्लस बी प्लस एच बराबर 28। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 588। अब सोचो भाई कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का 588 दिया है, आपसे कहता विकर्ण बताओ। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आपको यही बताना है। मैं समय देता हूं, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और उसके बाद मैं आपको बताता हूं। अब इस क्वेश्चन को कौन सा बच्चा सॉल्व कर सकता है? वही बच्चा कर पाएगा, सीधी सी बात है, जिसका हाँ कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी आवाज कैसा लग रहा है आप लोग को? जीवित लग रहा? अभी आवाज ठीक लग रहा है? ठीक है, चलो अभी आवाज ठीक आया सभी का? एकदम आवाज अब क्लियर आ रहा होगा। चलो एक बार देख लो सभी लोग, अब तेज हो गया साउंड, बहुत ज्यादा देखिए आवाज फट ना रही हो, क्लियर जा रही हो। चलो ठीक है, अभी आवाज एकदम फिट है, मगन आवाज। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे L प्लस बी प्लस एच दिया है, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये दिया है 588। 2 से काटा, 2 दूनी 4 1 5, 2 9 18, 2 चौका 8, यानी LB प्लस BS प्लस HL बराबर 294 है। ठीक, अब सोचो मैं कैसे निकाल पाऊंगा। अच्छा किसका नहीं आया जरा नो बोलो, किसका किसका नहीं आया जरा नो बोलो। मुझे ये चाहिए, मैं सोचूंगा कैसे निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, सोच रहा हूं सोच रहा हूं सोच रहा। अरे बाप रे बाप, एक बात समझ में आ गई। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही तो मिलेगा। और यहां 28 का स्क्वायर हो गया 784। इसकी वैल्यू मुझे पूरा पता है 588। इसको ले जाके इधर माइनस करो, 744 में से 588 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 196।
तो मेरा ये कितना आ गया 196, मुझे रूट में यही चाहिए 196, तो कितना आएगा आंसर 14। मुझे रूट में चाहिए यही 196, तो कितना आ गया भाई 14 आ गया। समझ पाए हैं कि नहीं, कर पाए हैं, किसी को कोई समस्या परेशानी इस क्वेश्चन में? तो थोड़ा सा हमें खाली ये कैलकुलेशन ध्यान रखना था, और कैलकुलेशन भी हम कैसे ध्यान रख पाएंगे अगर हमारे पास फॉर्मूले याद है। अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो फिर हम कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए वो भी समस्या आ जाएगी। ठीक है भाई, अभय कुमार, स्टार भाई, रीता, मंजय, सबका आंसर आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स वाई की इनकम दिया है, खर्चा दिया है, सेविंग दे रखा है, एक्स की इनकम बताइए क्या आएगी। 30 सेकंड, आसान क्वेश्चन है, समय स्टार्ट नाउ। कर सकते विवेक, उससे भी कर सकते, सोच सकते, सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, बढ़िया है। अब यहां पर मैं 2 का मल्टीपल नहीं देख सकता ना, क्योंकि 2 से तो सारे कट रहे होंगे। चलो समझते हैं। एक्स और वाई, इनकम है 2 और 3, एक्सपेंडिचर है 4 और 5, तो सेविंग कितना हो गया? ये 5000 बचा रहे हैं, ये 17500 बचा रहे हैं, ये 5000 बचा रहे हैं, ये 17500 बचा रहे हैं। ठीक है, एक्स की इनकम देखो, 5 दूनी 10, 4 तियां 12, 12 में से 10 घटा लो, 2 रेशियो। इधर देखो, 55 25,000 ये हो गया, और ये जरा देखो तो 17 दूनी 34, 34 दूना 68,000 ये हो गया। 0 0 0 3 4 ये आ गया, 2 रेशियो बराबर 43,000। यही तो था भाई, 5 दूनी 10, 4 तियां 12, 12 में से 2 घट गया। ठीक है, 55 25,000 ये हो गया, 17 दूनी 34, अच्छा एक 35, 35 दूना ये 70,000 होता। वेरी गुड, अगर ये 70,000 होता, 70 में से 25 आप घटाते तो ये आपको मिलता 45,000, तो आंसर आता 45,000। अब एक चीज और समझना, बड़ा सही सवाल, कि मुझे 2 ही अनुपात की तो वैल्यू चाहिए थी। उसने क्या कहा था, एक्स की इनकम बताओ, और एक्स की इनकम है कहां से, 2 अनुपात की वैल्यू, तो मुझे 45,000 मिल गया। मुझे और कुछ कहां चाहिए था, मुझे 2 ही अनुपात की तो वैल्यू चाहिए था, और वही मेरे पास आंसर भी डायरेक्ट आ गया। जिसकी वैल्यू चाहिए वही आपका आंसर भी निकल आया। बोलो क्या सबका ठीक है, एकदम क्लियर है, कहीं कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है? नेक्स्ट पे आ जाओ। चलो आज मैं थोड़ा सा कम पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, 10-12 क्वेश्चन पे ही आज मैं बंद कर दूंगा। मैं आपको स्पीड अप की बाकी क्वेश्चन दे दूंगा पीडीएफ पे अपने घर पे सॉल्व करने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना? चलो ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो बताना, मैं आऊंगा फिर तुम्हारे लिए बढ़िया से। क्लास में इसलिए भी ले रहा हूं क्योंकि आप 8 बजे जब ध्यान रखते हो ना कि आएंगे सत्यम सर, आएंगे सत्यम सर, आएंगे सत्यम सर, हाँ, फिर ये होता कि मैंने सोचा मुजीब सर को दे दे, लेकिन मुजीब सर की भी लगातार क्लासेस लगी हैं, सर भी एकदम थक जाते हैं। थकता तो कोई टीचर नहीं, बात तो सच है। आओ, एक डीलर पैकेट पे 45% की छूट दे देता है, वह नगद पर कहे तो 25 की और दे देगा डिस्काउंट, दोनों मिलाने के बाद 28 रुपए के पैकेट के लिए नगद में कितना भुगतान करना पड़ेगा? पैकेट कितना था, 28 रुपए का। पहले मुझे 45 का अगर डिस्काउंट मिलेगा तो 55 पे मिलेगा सामान, फिर 25 पे डिस्काउंट मिलेगा तो 75 पे सामान मिलेगा। इतनी बात सबको क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं आई। मैं 0 0 से ये 0 0 उठा दूंगा, खत्म हो जाएगा ये भी बात। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काटा, 4 सत्या 28, देखो 55 आया, इसका मतलब 11 और 5 से जो संख्या कटेगी वही आंसर होगा। मैं 11 से भी काट के सोच सकता हूं, 3 से भी सोच सकते हो, 5 3 8 9 3 2 5 1 6, लेकिन 3 से सब कटे। 11 से जरा सोचो, 5 1 6 3 नहीं कटेगा, 2 3 1 4 नहीं कटेगा, 5 1 6 5 1 6 यही कटेगा, फिर 8 2 10 4 नहीं कटेगा। तो मुझे 3 से 11 से कटने का मैं रूल देखूं, बोलो क्या मैं 11 से कटने का रूल देख सकता हूं? एवरीवन एंड एवरीबॉडी देख सकता हूं कि नहीं देख सकता? अनु, रूबी, मुन्ना, डियर जिंदगी, देख सकता हूं ना? तो मेरे लिए वो आसान हो गया, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। ठीक है, लेकिन मैं ये चीजें कब देख पाता हूं? जब नीचे कुछ ना बचा हो। अगर नीचे कुछ बचा होता तो पूरा खेल पलट जाता।
ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। 800 का अंकित मूल्य 2 बराबर डिस्काउंट मिला और 512 में शब्द आया। मैंने आपसे कहा डिस्काउंट था कितने का। चलो 30 सेकंड, स्टार्ट नाउ। ठीक है, बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। 800 रुपए का सामान है, मुझे 2 लगातार डिस्काउंट मिले, मैंने सामान को 512 में किसी को दे दिया। तो आपसे कहता है डिस्काउंट था कितना। और थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, बिना स्पीड के मजा नहीं आएगा। ठीक है, लो भाई घंटी बज गई, आओ समझते हैं। 800 रुपए का सामान था, मान लो मैंने पहले कुछ का डिस्काउंट दिया तो एक्स पड़ा 100 में से घटा के, और फाइनली मैंने 512 का बेचा। ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 8 हटाए 64 अठे 512, ये खत्म हो गया, ये 6400 इधर आ गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 6400, तो एक्स बराबर 80 आएगा। अरे भैया अगर एक्स बराबर 80 आया है यहां, यानी 80 रखोगे यहां 80 रखोगे, तो 100 का सामान 80 में कब बेचते हो बताओ। देवेंद्र, रविंदर, स्मार्ट भैया, 100 का सामान 80 में कब बेचते हो? जब 20% का डिस्काउंट दो तो तभी तो बेचोगे। देखो सबका 20 आ रहा है, तो मैं 100 का सामान 80 में कब बेचता हूं? जब 20% का डिस्काउंट देता हूं तब बेचता हूं, तो सबका 20 आएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर है एकदम? बढ़िया क्वेश्चन था, आसान था, सब कोई समझ पाएगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। हाँ ठीक है, पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, 6 साल बाद अनुपात दिया है, शादी के समय का अनुपात दिया है, कितने साल पहले शादी करा था, यह बात पूछा गया है। चलो 30 सेकंड दे, स्टार्ट। सब अनुपात 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 दिया है, शादी के वाल का मामला पूछा। ध्यान से करके सॉल्व करो कि कैसे कर सकते हैं सभी लोग। पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिलती है। थोड़ा मजा कमाया कमेंट में आपके। 6 साल कंफर्म? तुम लोग की शादी में कितना समय बचा है? 2 साल, 1 महीना, फिर तो ठीक है। चले 6, पूरी दुनिया का 6 ही आ रहा है, समझो। पति को हस्बैंड लिख दो, पत्नी को वाइफ लिख दे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। वर्तमान दे रखा है 5 और 4, 6 साल बाद दे रखा है 6 और 5। शादी के समय जो उनकी आयु का अनुपात था वो 4 और 3 था। अब मैं एक चीज जरा ध्यान से देखूंगा, बड़ा सही, कुछ करना ही नहीं है यार। 5 से 6 हुआ, 1 रेशियो बढ़ा, 4 से 5 हुआ, 1 रेशियो बढ़ा, और 1 रेशियो की वैल्यू 6 आ गई। बड़ू 1 रेशियो की वैल्यू 6 आ गई। तो शादी कब हुआ था जरा समझना। 3 से 5 2 रेशियो बढ़ा, 4 से 6 2 रेशियो बढ़ा, लेकिन 6 साल बाद अनुपात इतना होगा। उनकी शादी के समय उनका अनुपात, उन्होंने कितने साल पहले शादी करी थी। तो ये भाई साहब कितने साल पहले शादी करी थी, यानी ये 4 और 3 कहां आ रहा है? यहां आ रहा है। यहां भी कितने का अंतर आया? 1 का अंतर आया, और एक ही की वैल्यू कितने साल थी? 6 साल थी। आंसर 6 साल, क्योंकि 1 रेशो की वैल्यू ही तो 6 थी। अगर 1 रेशो की वैल्यू 6 थी तो फिर कोई चिंता ही नहीं है, फिर तो निपटा ही दो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। ओहो, सबसे आसान वाला क्वेश्चन आ गया लग रहा है। हाँ, 6 साल पहले वो लोग शादी किए थे, तो सोचो तुम लोग कितना पीछे रह गए। तुम्हारे पास अभी क्वेश्चन जाके आया, और शादी 6 साल पहले, फिर तो बड़ी समस्या। सोचो यही वैल्यू, धीरे धीरे वैल्यू यही खत्म होती है ना। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो। माध्यिका, तो मुझे लगा सबसे तेज किसका है आंसर। प्रमोद जी कह रहे हैं 8, सौरभ जी कह रहे हैं 9। अब फंसा मामला। प्रमोद या सौरभ, प्रमोद या सौरभ, प्रमोद या सौरभ, किसको गया? चलो 8 9 8 9, आओ देखते हैं। पहले तो गिन लो कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं। मतलब 4 संख्या इधर, 4 संख्या इधर। तो 5वीं और 6ठी वाली मुझे संख्या जाननी है। पहले पे कौन आएगा? 4 ही आएगा। दूसरे पे कौन आएगा? 4 ही आएगा। तीसरे पे कौन आएगा? 6 आएगा। चौथे पे कौन आएगा? 7 आएगा। पांचवे पे कौन आएगा? 8 आएगा। छठे पे कौन आएगा? 8 आएगा। तो 8 8 16, 16 का आधा 8, आंसर आया 8। मुझे क्या जाननी थी भाई? 5वीं और 6ठी बाई 2, यही तो जाननी थी भिड़ू, क्या और कुछ जानना था? कितने लाइक हो गए? 355 मात्र। अब तो 400 की बारी भाई साहब आ गई। मात्र 45 लाइक कम है 400 होने में। अभी तक जिन भी साथियों ने पूरी एनर्जी, जोश और उत्साह नहीं दिखाया,
तो भाई सबको पूरी एनर्जी जोश और उत्साह के साथ लाइक का बटन दबाना है। और फिर अगला क्वेश्चन अगर आपके लाइक ठीक आए, यानी आपने 500 सीधे उड़ा दिया लाइक, तो फिर अगला क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन का दिखा देते हैं। है देखना सिंप्लीफिकेशन। वाह, रूबी गौतम जी कह रही हैं बिल्कुल। आइए भाई अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। 9 डिवाइड बाई इतना प्लस इतना 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 इतना, समय है 30 सेकंड। सबसे तेज आंसर आना है आपका घंटी बजने से पहले। चलो सोचो कैसे कर सकते। एक, अच्छा 9, 9 और 1 दोनों ही आ रहा है। 1 या 9, मामला गड़बड़ा गया भाई। अब देखो बड़ा आसान होता है ये क्वेश्चन। मैं देख रहा हूं यार इसके ऊपर बार लगा है, इसको अकेले सॉल्व करो, इसके आगे पीछे वाले साइन से कोई मतलब नहीं है। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/2, 1/3, तो 5/6 आया। 5/6 से 5/6 माइनस करो 0, 4 का 0 मल्टीप्लाई 0, 9 में 1 में 0 जोड़ोगे तो आएगा 1। 9 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 9। डी आया था क्या किसी का? बी आ रहा था। बी तो गलत है भाई, 9/5 कहां से ले आओगे? मुझे तो लग रहा सबका ही डी आ रखा है। 2 ही 4 ऐसे बच्चे होंगे जिनका समस्या होगा, कुछ और आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। समाप्त। 3 संख्याएं हैं, लासापा दिया है, मासापा बताना है। 25 सेकंड में दूं, घंटी तेज बजेगी, जल्दी से सोचना है क्या हो सकता है। स्टार्ट नाउ। 3 संख्याएं दिए हैं, लासापा दिया है, मासापा बताना है। मासापा का मतलब क्या हो गया? जो सब में कॉमन होगा। वाह, घंटी बजने से पहले यहां तो तगड़े आंसर आ रहे हैं। माही, अक्षय, अंशुल, चूना, सुमित, अभिषेक, अरुण कुमार, सुभाशीष। देखो कैसे करेंगे। मैं मान लू पहली संख्या 1x, 2x और 3x, 5x, तो यही x जो मैं मान रहा हूं ये सब में कॉमन है, यही तो उसका मासापा है। और लासापा 16, जरा इसका लासापा सोचो। सब में x कॉमन है, 5 दूनी 10, 1 9 10, यही तो 16 है, 100 है। x की वैल्यू 160, यही उसका लासापा नहीं मासापा होगा। कितना आसानी से निकाल पाए, समझ पाए कि नहीं कैसे करना है। आओ आप लोग एक हाइट एंड डिस्टेंस का ढांसू क्वेश्चन करा देते हैं। बहुत आसान है लेकिन देखने में बहुत बड़ा सा है। जो घबराएगा वो नहीं कर पाएगा, इसलिए ध्यान से समझना कि कैसे करना है, फिर कर ले जाओगे। जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे एक टावर का उन्नयन कोड दिया है। इस तरह से दूर चली गई कि टावर का आधार उसके आरंभिक स्थिति अंतिम स्थान से एक सीधी रेखा में थे। टावर के शिखर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई, कहानी खत्म हुई तो 40 सेकंड का समय शुरुआत। स्टार्ट नाउ। सोचो। और अरे वाह, इतना तेज आंसर, तुम लोग तो धड़ाधड़ आंसर बता रहे हो। ठीक है, और भाई क्या हो सकता है? क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। बी मतलब क्या हो गया? 36√3। चलो बी मुझे ज्यादा दिख रहा है, सी भी दिख रहा है किसी किसी का। सी कौन कोई है? लो समय तो हो गया समा। अच्छा एक बार ईमानदारी से बताओ, कितने ऐसे साथी जिनका आया ही नहीं? कमेंट बॉक्स में नो बोलो, कोई शर्म की बात नहीं यार। पढ़ेंगे कि क्या कह रहा था ये बालक, उसके बाद फिर सोचेंगे। कितने ऐसे बच्चे जिनका आया ही नहीं, खूब मेहनत करा, खूब सोचा लेकिन नहीं हो पाया। नो बोलो। आओ सीखते हैं कि कैसे करेंगे। जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर ऊंचे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अच्छा ये 60 डिग्री है। चलो वह इस तरीके से दूर गई, टावर से दूर गई कि आरंभिक स्थिति, ये सब तीनों एक ही सीधा में आ गए। और अब ये शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। जब कोई पास जाएगा, मान लो ये कोई पोल है, जब आदमी कोई पास जाएगा तो वो ज्यादा एंगल बनेगा क्योंकि पोल ऊंचा हो जाएगा, और मैं दूर जाऊंगा धीरे 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 एंगल कम हो जाएगा। चलो भाई अब समझते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। मुझे चाहिए क्या? वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर गई, यानी ये चाहिए मुझे। 60 क्या होता है? √3/1 होता है कि नहीं होता? अगर √3 की वैल्यू 36 है
ध्यान से समझना, √3 की वैल्यू 36 है, या छोड़ो इसको भी, 30 क्या होता है, ये 30 क्या होती है, 30 होता है 1/√3, होता है कि नहीं होता। 1 की वैल्यू 36 है तो √3 की वैल्यू 36√3। अगर ये पूरा पूछा होता तो 36√3 आ जाता, उसने सिर्फ इतना पूछा है। और 60 से अगर देखूंगा तो √3/1, √3 की वैल्यू 36√3, 1 की वैल्यू 36/√3 आ जाएगा। ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 से काटा ये 12, यानी इतना पोर्शन आ गया 12√3, तो 12√3 माइनस कर लो, यानी आंसर आएगा 24√3। सी, खत्म। आसान क्वेश्चन था, लेकिन कठिन किसके लिए, जिन्होंने सही से नहीं लगाया क्वेश्चन, उसके लिए। ठीक है भैया, समझ गए नहीं कि नहीं समझ गए, बोलो भैया, एकदम क्लियर आया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। अब जिन्होंने नहीं समझा तो भाई ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। ये तो समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन तो आसान था, और ये मैंने आपको कल भी समझाया था। मैंने कल भी कहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको समझना पड़ेगा कि यार कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। अब आपसे कहता अगर शुरुआत से 5 ज्यादा लोग होते तो 10 दिन कम लगता। बताओ पुरुषों की संख्या, स्टार्ट ना। पुरुषों की संख्या क्या होगी। अमृत बुक कैसे मिलेगा, आप YouTube पर प्लेलिस्ट वीडियोज ये सब दिखता ना, उसी में आपको मिलेगा स्टोर का ऑप्शन, उसी से अमृत बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं वहां से, है ना। अमृत बुक वहीं से आप ऑर्डर कर सकते हैं बड़े आराम से। आया किसी साथी का 20, पक्का, लो घंटी बज गई। एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष, मान लिया मैन, किसी काम को 50 दिन में कर सकते थे। चलो इतनी बात क्लियर, बोलो हाँ या ना। अगली बात आते हैं, 5 पुरुष और लगे होते, यानी मैन +5 होता तो 10 दिन कम लगता। तो पहले जो 50 लग रहा था वो 40 लगने लगता। तो ये 50m बराबर 40m और +5 चौका 20, खत्म बवाल। ये हो गया 10m बराबर 200, ये खत्म हो गया, m की वैल्यू 20 आ गई, मैन हो गया 20। सबका डी आएगा, यानी सबका 20, एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई समस्या किसी को नहीं आने वाली। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे भी देखने के लिए कि कैसे कैसे मैं कर पाऊंगा, किस तरीके से मैं समझ पाऊंगा, देख पाऊंगा। अब ये क्वेश्चन ऐसा कि जिसको देख कर ही बताना है, और इस पे कमेंट नहीं रुकने चाहिए किसी के। इसका बहुलक पूछा गया आपसे कि इस क्वेश्चन जो दिया है ना, इसका बहुलक आएगा क्या। तो बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता, बार बार आता, वही किसी क्वेश्चन के लिए बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है, 5 तो एक ही बार है, 3 2 बार है, 2 3 बार है, तो 2 ही होगा। कमेंट में क्या है, 2। सबका 2 आया है, दृष्टि, नेहा, बीना, सौम्या, दीपक, काफी, रत्नाकर, सबका 2 आया। वेरी गुड है। नेक्स्ट पे, 230 मीटर लंबे ट्रेन की बीच की दूरी, अच्छा किसी व्यक्ति और 230 मीटर लंबे बीच की दूरी दी है, व्यक्ति की स्पीड दी है और ट्रेन की स्पीड दी है, कितने समय में पार करेगा। आसान क्वेश्चन। चलो समय स्टार्ट ना। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी कर ले जाओगे। 115 मीटर है किसी व्यक्ति और 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की दूरी। दोनों की चाल दे रखी है, समझ। जरा एक चीज सोचो, दोनों एक ही साइड तो जा रहे हैं, एक ही साइड, यही तो लिख रहा है। जब वह व्यक्ति 9 की स्पीड से ट्रेन की ओर आ रहा है, ट्रेन इधर जा रहा है, व्यक्ति इधर जा रहा है,
जब दोनों एक ही साइड ऐसे आ रहा है अपोजिट में, तो 40 जुड़ेंगे, तो चाल जोड़ो, 60 और 9 69, चाल बराबर, इसको मीटर पर सेकंड बराबर, दूरी दूरी दोनों जुड़ गई, 230 और 100, 130, 130 10 40, 145 बटा समय टी। ठीक है, खत्म हो गया। 6 त्रिकट 6 से नहीं कटेगा, छोड़ो, 9 से काटो, 9 से भी नहीं कटेगा, क्या तो काटना पीटना तो भाई पड़ेगा, बिना काटे पीटे काम नहीं होने वाला। 3 से काटो, 3 6 18, 3 3 6, 3 3 9, 23 1 9 23, 2 25, 1 24 नहीं कटेगा। 5 से काटो, 5 चौका 20, 4 24, 5 9 45। कैसे आ रहा था ये, क्योंकि ऐसे तो ये कटी पिटी नहीं रहा है ना। मैं आपके कमेंट नहीं देखूंगा, क्योंकि आपके कमेंट में 345 लिखा होगा। ठीक है, यहां पर गड़बड़ हो गया, क्या 345 है ना। अब जब 345 हुआ तो यहां मैं लिखूंगा 69 गुणा 5/18। अब जब तुम इतना जान ही गए हो तो आंसर हो बता ही दो, 18। ठीक, अब तो कर जाएगा यार, अब 23 से ये भी उड़ जाएगा, 23 से ये भी उड़ जाएगा, और ये 5 से फिर कट जाएगा। ठीक है, समझ पाए कि नहीं। चलो आज मैं इतना ही छोड़ दूं, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी। 20वां क्वेश्चन 21वां होमवर्क में दे दूं, चलो 21वां होमवर्क में दे दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा आज मुझे भी, मैं भी जाऊं कुछ खाऊं पीऊं कम से कम, है ना। मैं कहां से हूं, मैं यहीं से हूं, सारे जहां से हूं। आइए, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपको कमेंट करना होगा। क्लासवा कैसी लगी हो बताई दिया। चला भी, चला तानी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय। अभी 9 बजे आपसे मिलेंगे आपके प्रिय विशाल सर, और बाकी सभी का होगा स्वागत। धन्यवाद।